बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो ऐसी वीडियो है कि अगर आपको ख्वाब में ये 5 चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत देने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं और अल्लाह करीम उसकी ताबीर ज़रूर फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मोमिन का जो ख्वाब है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। जब भी आपको कोई ख्वाब दिखाया जाता है तो अल्लाह ताला ने उसकी कोई ना कोई ताबीर भी रखी हुई होती है। अगर 5 चीज़ें आप ख्वाब में देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ इस चीज़ की अलामत है कि बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद कर देंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल और तफसील से सुनना है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में बहुत से मुस्तफ़ीद होंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे आप चैनल पर नए हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप जब भी कोई ख्वाब देखते हैं तो इसमें कोई ना कोई ताबीर होती है। जब भी आप ख्वाब देखें तो 3 दिन से पहले अपना ख्वाब किसी से बयान ना करें। ख्वाब के बारे में कातबीन की बहुत ज़्यादा तलकीन होती थी कि जब भी कोई ख्वाब देखें तो 3 दिन से पहले इसका ज़िक्र किसी से ना करें। जब भी आप कोई ख्वाब देखें तो अहले ताबीर ही से इसका ज़िक्र करें। इंसान जो आपको ताबीर देने पर कादिर हो उसी से अपने ख्वाब का ज़िक्र करें। किसी आम इंसान से उसका ज़िक्र मत करें। अगर आप किसी से 3 दिन पहले किसी आम इंसान से अपना ख्वाब बयान करते हैं तो वो शख्स अगर इसकी ख़ुद से ही ताबीर बता दे तो फिर इस ख्वाब की वही ताबीर वाक़या हो जाती है जो उसने बयान कर दी। आप किसी गैर माकूल इंसान के सामने, कम अकल इंसान के सामने अपने ख्वाब का ज़िक्र मत करें, क्योंकि वह इंसान अगर ख्वाब की ताबीर गलत बयान कर दे तो आपका अच्छा ख्वाब भी बुरी ताबीर में बदल जाएगा। इसलिए ऐसे शख्स से अपने ख्वाब का ज़िक्र करें जो साहिब ख्वाब, ऐसा इंसान कोई ढूंढे जो अच्छा ताबीर बताने वाला हो और ताबीर बताने पर कादिर हो। अगर आप 3 दिन से पहले अपना ख्वाब किसी आम शख्स को बयान करें और वो कोई ऐसा लफ्ज़ या फ़िक्रा मुंह से निकाल दे जिससे अच्छा ख्वाब बुरी ताबीर में वाक़या हो जाए, इसलिए ख्वाबों के मामले में एहतियात से काम लें और साहिब ताबीर के अलावा किसी से ख्वाब 3 दिन से पहले बयान मत करें। सबसे पहले कोई औरत या मर्द दोनों में से कोई भी, शोहर या बीवी, देखे जो भी ये दोनों ख्वाबों का ज़िक्र हो रहा है, ये अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब में लिखा है कि औरत या शोहर दोनों में से कोई भी ये ख्वाब देखेंगे, इन 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ इनको ख्वाबों में नज़र आएगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। ख्वाब नंबर 1, ख्वाब में आम देखना। सबसे पहले तो किसी ने आम का दरख्त देखा है तो ख्वाब में आम का दरख्त देखना बेटा पैदा होना और खुशी हासिल होने की अलामत है। अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि उसने आम खाया है तो उसकी दलील है कि उस इंसान को रिस्क मिलेगा। तो औलाद भी जो है ना वो इंसान का रिस्क है। अगर कोई ख्वाब में आम खाए तब भी अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजेंगे। आम अपने हाथ में देखे तब भी अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। आम का दरख्त देखा है, अपने घर के सहन में देखा है, तब भी अल्लाह करीम उसके घर में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर औलाद फरमाएंगे। इसके नसीब में अल्लाह ताला ने औलाद लिख दी है, ये जान लीजिए, क्योंकि ख्वाब में अगर आम देखा है, आम का दरख्त देखा है तो ये औलाद होने की निशानी है। ख्वाब नंबर 2, ख्वाब में अनार देखना। अनार अगर मीठा है तो ख्वाब में जिसने अनार देखा है तो इंशाअल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाएंगे। अगर अनार मीठा देखा है लेकिन अगर साहिब ख्वाब ने खट्टा अनार देखा है, यानी अनार अगर तुर्श है, तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि उसको जो है अल्लाह करीम औलाद देंगे, लेकिन ज़रा देर से देंगे। तो अगर इसने मीठा अनार देखा है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। ख्वाब नंबर 3, ख्वाब में अंजीर देखना। अगर कोई ख्वाब में अंजीर देखता है तो क्या आप जानते हैं कि अंजीर एक बहुत ही मीठा फल है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही जायकादार बनाया है। तो जो भी अंजीर ख्वाब में देखता है, मौसम में या बग़ैर मौसम में, दोनों ही सूरतों में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ का मौसम में हो, यानी मौसम में वो फल लगता हो, तो इसी तरह से अल्लाह ताला उसको फ़ौरन से नवाजेंगे। तो अंजीर के हवाले से ऐसा है कि अगर मौसम है तब भी और अगर मौसम नहीं है तब भी ये इसके लिए फ़ायदा मंद है। इसका खाना भी, इसका देखना भी, इसका पाना भी, इसका रखना भी सबसे
सब गमों अंधों से निजात की अलामत है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे अल्लाह ताला उसको नवाजेंगे कि तमाम गम उसके दूर फरमा देंगे। जो भी इंसान देखे कि उसने अंजीर देखा है, क्योंकि अंजीर के हवाले से कहा जाता है कि अंजीर जो है, अंजीर का जो दरख्त है, उसने जिसने भी अंजीर देखी अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को कसीर फरमाया। जिसने अंजीर को देखा कि मैं अंजीर को खा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको औलाद की नेमत से नवाजेंगे और खुशहाल होगा। अल्लाह करीम उसके ऊपर रिस्क के दरवाजे भी खोलेंगे और अल्लाह करीम उसको औलाद भी अता फरमाएंगे, क्योंकि ये गमों के ख़त्म होने की अलामत है, गमों के छूटने की अलामत है। अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाजते हैं। ख्वाब नंबर 4, ख्वाब में चिड़िया देखना। ख्वाब चिड़िया के हवाले से फरमाया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि जिस शख्स के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला बना दिया और वह शख्स बाकायदा तौर पर इनके लिए पानी का इंतज़ाम करता रहा और वो शख्स दाना पानी वगैरह उसको देता रहा, तो वो जानवर जो है वो इंसान के लिए दुआ करता है। ख़ास तौर पर चिड़िया के हवाले से कहा जाता है कि जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो अल्लाह ताला वहाँ पर औलाद ज़रूर अता फरमाते हैं। इस तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने चिड़िया को पकड़ा है या चिड़िया उसके सहन में आई है, चिड़िया उसके घर में आई है, तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमाएंगे। और दूसरा अहले ताबीर बयान करते हैं कि ख्वाब में चिड़िया पाना फर्जंद के पाने की अलामत है। और बाज़ औक़ात जो है कि अगर ख्वाब में घोंसला, चिड़िया का घोंसला देखा है तो ये अमन पाने की अलामत है, और अगर चिड़िया के बच्चों को देखा है तो ये औलाद की अलामत है। लेकिन अगर इसके हवस देखा है कि चिड़िया जो है आवाज़ करती है, गुनगुनाती है उसके घर में, तो बच्चे के रोने की अलामत है, यानी कि उसके घर में बच्चे किलकारियाँ गूंजेंगी, बच्चे के रो। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ख्वाब में अगर कोई शख्स एक चिड़िया देखे तो एक फ़र्जंद है, अगर देखे कि बहुत सी चिड़िया बोलती हैं, चिड़िया जो है वो शोर करती हैं, तो ये बहुत सारी औलाद पैदा होने की अलामत है। अगर कोई शख्स देखे कि चिड़िया को मुंह में रख कर निगल गया है तो दलील है कि उसके यहाँ, यानी उसने चिड़िया का गोश्त खाया है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उसके यहाँ बहुत जल्द औलाद देने वाले हैं। इसी तरह से अगर आपने ख्वाब में चिड़िया देख ली है तो अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द औलाद की नेमत से नवाजने वाले हैं। ख्वाब नंबर 5, इसी तरह कबूतर के हवाले से इब्ने सहरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी ने कबूतर को ख्वाब में देखा है या उसने कबूतर को पकड़ा है या उसके घर में कबूतर दाखिल हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसके यहाँ लड़की पैदा होगी, यानी कि उसको औलाद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर किसी ने देखा है कि उसका सहन कबूतरों से भरा हुआ है या कबूतर के बच्चे उसने पकड़े हुए हैं तो इंशाअल्लाह उसके गमों को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे और उसके यहाँ औलाद पैदा होगी। इब्ने सहरीन रहमतुल्लाह अगर कोई ख्वाब फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि मैंने उसके घर में बहुत से कबूतर हैं तो दलील है उसके बहुत से फ़र्जंद होंगे, और कहते हैं कि बहुत सा माल भी हासिल होगा। तो ये 5 वो ख्वाब हैं कि अगर देखते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे। अक्सर सफ़ेद कबूतर होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब में सब्ज़ कबूतर देखे तो दलील है कि उसके यहाँ लड़की पैदा होगी। अल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए मोमिनीन को निशानियाँ अता फरमाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सदका जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।